जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर विष्णु चंद्र पांडे, द चाइल्ड वर्ल्ड स्कूल, सोनिया विहार, दिल्ली। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, हिंदी व्याकरण कुटीर कक्षा 5। इसमें आपका पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है भाषा बोली तथा व्याकरण। सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा क्या होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसका संपूर्ण कार्य व्यवहार भाषा के माध्यम से ही चलता है। भाषा के बिना वह अपनी बात दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकता और न ही दूसरों की बात सुन सकता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार या भाव दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनता व समझता है। अर्थात भाषा जो है वह एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान है। एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने की क्रिया को हम भाषा कह सकते हैं। कभी कभी मनुष्य मुख के भाव, हाथ के संकेतों आदि से भी पशु पक्षियों की तरह अपने विचार प्रकट करता है, किंतु भाषा का यह रूप अत्यंत सीमित है और व्याकरण में एक विचार नहीं किया जाता। भाषा के 3 रूप मिलते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जब हम प्रतिदिन आपस में जो भी बात करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। जो हम मुंह से बोल करके बात करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। और जो लिखित भाषा होती है, व्याकरण व साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, ज्ञान विज्ञान के प्रसार की दृष्टि से लिखित भाषा सर्वाधिक उपयोगी व महत्वपूर्ण है। उसमें समस्त विचार या संकेत लिखकर व्यक्त किए जाते हैं। जो विचार लिखकर व्यक्त किए जाते हैं, एक दूसरे से लिख करके आदान प्रदान होता है। जैसे लेटर आपने लिखा, उन्होंने लिखा, एक दूसरे के विचार एक दूसरे तक पहुंचे, इसे हम लिखित भाषा के रूप में जानते हैं। तीसरा हमारा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो हम संकेतों के माध्यम से करते हैं। जब मन के भावों को हाथ या मुंह के संकेत द्वारा प्रकट किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप कभी कभी रोड पर देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, हॉर्न बजा करके, मुंह से सीटी बजा करके आपको हाथ दे करके रोकने का प्रयास करते हैं। इसे हम संकेत के रूप में जानते हैं, इसे हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। इसी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत दिया गया है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो हम ग्रामीण अंचल में अपने परिवेश में जो हम बोलते हैं, अपने परिवार में जो बोलते हैं, वह हम अपने परिवार में जो बोलचाल, जो बोलने की हमारी जो लैंग्वेज, जो भाषा है, जो बोली है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है वह प्रयोग की जाने वाली भाषा वह स्वयं ही सीख जाता है। भाषा का यह रूप मातृभाषा कहलाता है। दूसरा आपका है राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी देश में सबसे ज़्यादा लिखी और बोली जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हुई। राजभाषा क्या होती है? देश या प्रदेश की सरकार अपने कामकाज के लिए किसी एक भाषा की मान्यता दे देती है, वही राजभाषा कहलाती है। यह भाषा बोलचाल की भाषा से काफ़ी अलग होती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों की राजभाषाएं भी अलग अलग हैं। जैसे असम की असमिया, गुजरात की गुजराती। इस प्रकार से अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 7 पर। सबसे ऊपर आप राइट डाउन किया गया है, लिखा गया है बोली। बोली हम किसे कहते हैं?
किसी विशेष क्षेत्र या अंचल में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को, स्थानीय बोली को हम बोली कह सकते हैं। स्थानीय रूप से बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। साहित्य की भाषा से अलग होती है, जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी और नाना प्रकार की बोलियां हैं। बोलियां तो हमारे यहाँ 18 बोली जाती है। हमारे हिंदी साहित्य में 18 प्रकार की बोलियां हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही बोलियों को जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसे आपकी जो बुक्स में दिया गया, जैसे भोजपुरी दिया गया, गढ़वाली दिया गया, छत्तीसगढ़ी दिया गया है, हरियाणवी भी होती है, बहुत सारी बोलियां होती हैं। बहुत सारी में हम 18 प्रकार की होती हैं। 18 की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में या आगे जब आएगा तब उसमें करेंगे। लिपि क्या होता है? भाषा की कुछ ध्वनियाँ होती हैं। इस ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ खास चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कुछ भाषाएं अलग अलग होने पर भी उनकी लिपि एक जैसी हो सकती है, जैसे गुजराती, असमिया, संस्कृत, मराठी और हिंदी पांचों की ही लिपि देवनागरी है। इन पांचों बोलियों की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि लिपि किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर दिया गया है कि भारतीय नोट पर विभिन्न प्रकार की लिपियां, इसमें बंगाली भी है, कन्नड़ भी है, कोंकणी भी है, मराठी भी है, उड़िया भी है, संस्कृत भी है, तेलुगु भी है, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, पंजाबी, तमिल और उर्दू, सारे प्रकार के इसमें लिपियां जो है आपकी जो नोट है उस पे अंकित है। अब हम देखते हैं नीचे उसके जो है अंग्रेजी की लिपि, रोमन, बंगला की लिपि। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। बंगला की लिपि बंगाली, पंजाब की गुरमुखी, तमिल तथा उर्दू की फारसी लिपि होती है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की, जिसे हम संस्कृत में वैयाकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है और इसे प्रयोग करने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। भाषा को व्यवस्थित करने के इन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के व्यवस्थित रूप को हम व्याकरण कहते हैं। व्यवस्थित रूप में उसमें उस पर लिखना, पढ़ना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्याकरण वह ज्ञान है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं। इसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का महत्व, व्याकरण के ज्ञान से ही हम किसी भाषा की प्रकृति, बनावट आदि को समझ सकते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सब व्याकरण के अंग हैं। अब आइए पेज नंबर 8 पर, जो इसमें दिए गए एक्सरसाइज है, एक बार हम उन पर विचार कर लेते हैं। हमने जाना, सबसे ऊपर लिखा गया है कि हमने जाना। हमने इस पाठ से क्या क्या जाना? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार समझता है। भाषा के 3 रूप इस प्रकार हैं: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि भाषा के प्रकार हैं। किसी क्षेत्र या अंचल में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र या अंचल में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। भाषा की ध्वनियों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका ज्ञान ही व्याकरण है। आप लोगों को इन 6 बिंदुओं को कंठस्थ करना है, अर्थात लर्न करना है, याद करना है। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर।
क है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों में भरो। ये अब आप लोगों को सेल्फ एक्सरसाइज करना है। चैप्टर में मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सिखाया है, पढ़ा दिया है। अब इसको आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेज नंबर 9 पर दिया गया है सबसे नीचे भाषा और बोली, दोनों में अंतर लिखना है। आप लोग अंतर लिखेंगे। इस भाषा और बोली को अपने मन से आप लोग सेल्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है वर्ड विचार।